अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे लाइक किया, मुझे फ़ॉलो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आइंदा भी ऐसे ही हमेशा आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि माएँ बहुत परेशान रहती हैं, इवन ये कि डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं, डॉक्टर्स से भी पूछती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। तो उसमें कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने बच्चों को खाना खिलाते हुए स्क्रीन टाइम उनका नहीं देना। जैसे उनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, वो टीवी ना देख रहे हों, उनके पास टैब ना हो। उससे क्या होगा कि बच्चों का ध्यान, बच्चों की अटेंशन खाने पे होगी, उनको खाने का टेस्ट पता चलेगा। क्योंकि जब बच्चे फ़ोन देख रहे होते हैं या कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो बच्चों को कुछ पता नहीं चलता कि आपने उन्हें क्या खिलाया है। ना तो उनको उसका टेस्ट आता है, ना उन्हें ये पता होता है कि वो क्या खा रहे हैं। तो बच्चों में खाने की जो ईटिंग हैबिट है वो डेवलप करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पता हो कि उनके सामने क्या चीज़ पड़ी है और वो कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है और वो क्या खा रहे हैं। दूसरा काम जो आपने करना है, दूसरा काम ये है कि बच्चों का खाने का जो मील टाइम है, उससे जो लास्ट मील है, उसका गैप कम से कम 2 से ढाई घंटे तक होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले जो लास्ट मील जो उनको खिलाया हुआ है, उसके बाद जब आप दूसरा मील उनको देने लगें, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए। इसके बीच में आपने मंचिंग या स्नैकिंग की चीज़ में भी जो भी आप खाने के लिए उनको दें, जैसे मैगी नूडल्स हैं, नगेट्स हैं, पैटीज़ है, वैसे तो ये जंक फूड है। और जंक फूड, पैकेट फूड, क्योंकि ऑयल में बना होता है, प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। वो जब हम बड़े भी जब खाते हैं तो हमसे भी वो जल्दी से आराम से डाइजेस्ट नहीं होती और उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो जब आप उसके ये चीज़ें मंचिंग या स्नैकिंग के बाद जब आप बच्चों को खाना खिलाने लगते हैं तो बच्चे खाना नहीं खाते, क्योंकि बच्चों को भूख ही नहीं होती। तो उनके लास्ट मील से जब आप नेक्स्ट मील जब उन्हें खाना खिलाने लगें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का उनका गैप होना चाहिए, ताकि उन्हें भूख लगी हो, और भूख लगी होगी तो वो अच्छी तरह पेट भर के खाना खाएँगे। उसके बाद खाना खिलाते हुए हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चे आपके साथ बैठ के खाना खाएं, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाना, बड़ों के साथ बैठ के खाना खाना। वो इंटरेस्ट से खाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, उनकी वो इन्वॉल्व होके खाते हैं, उनकी अटेंशन होती है खाने पे। तो आपने जब भी खाना खाना है, इकट्ठे बैठ के बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आजकल देखती हूँ कि आपने कभी भी बच्चों के सामने खाने को या खाने की किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना। बुरा ऐसा कि ये खाना अच्छा नहीं बना, या बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए कि मामा ये खाना नहीं खाती या बाबा ये चीज़ नहीं खाते। क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल, जब उनको ये पता चलता है कि ये चीज़ मामा नहीं खाती या बाबा नहीं खाते, तो वो आपसे पूछेंगे कि मामा आप तो ये नहीं खाती, तो हम क्यों खाएं? या ये चीज़ बाबा तो नहीं खाते, तो जब बाबा नहीं खाते तो आप हमें क्यों खिला रहे हैं, हम क्यों खाएं? तो बच्चों को ये नहीं पता होना चाहिए। और वैसे भी आप जब भी खाना खिलाने लगें, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, तो आप बच्चों को ये बताएं कि बेटे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी, वो ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते थे। या ये फल जन्नत का फल है, ये खाने से आप में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आप जल्दी ग्रो करेंगे। तो बच्चे खाना खाएँगे। ऐसी चीज़ें बच्चों को अच्छा लगता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएँ या हमें पावर आए या हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हों। तो आपने बच्चों को ये चीज़ें ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे के समझाना है, तो बच्चों को अच्छा लगता है ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देना और सुनना बात, और बच्चे इंशाल्लाह खाना खाते हैं। लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझती हूँ कि बच्चों को आपने खाना खाते हुए ऑप्शन नहीं देनी। ऑप्शन ऐसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ पकी हुई है, बनी हुई है, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने नहीं खानी, तो आपने उनको ये ऑप्शन नहीं देनी कि अच्छा ठीक है, आपने ये नहीं खानी तो मैं आपको मैगी नूडल बना देती हूँ, क्योंकि मैगी नूडल इंस्टेंट फूड है ना, जल्दी से बन जाता है। तो मैगी नूडल बना देती हूँ या नगेट्स बना देती हूँ या पैटीज़ बना देती हूँ, आपने उनको ऑप्शन नहीं देनी, क्योंकि ये वाली चीज़ें उनकी पसंद की चीज़ें हैं। तो जब आप उनको ऑप्शन देंगे तो फिर जो हेल्दी फूड जो बना हुआ है, बच्चे कभी भी वो नहीं खाएंगे।
और बच्चे जैसे मैंने पहले भी कहा कि माशाल्लाह आजकल बहुत ज़हीन हैं, जीनियस होते हैं, समझदार होते हैं बहुत। जब आप एक दफ़ा उनको ये ऑप्शन देंगे तो वो ये ऑप्शन आपसे फिर हमेशा मांगेंगे, और वो कभी भी जो भी हेल्दी फूड बना हुआ है वो आपके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो भी सजेशंस हैं और टिप्स हैं आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइंदा फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बातें होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।